अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है फ़खर यूसुफ़ज़ई ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आप आए, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for inviting me. आज हम ज़रा बात करेंगे, काफ़ी सीरियस मामला है। सुबह से 3 अटैक्स हो चुके हैं, आई थिंक 2 बलूचिस्तान में, 1 केपीके में। और एक अटैक के लिए तो जहाँ तक मैंने न्यूज़ देखी है, तो टीटीपी ने इनकार कर दिया है। जो बलूचिस्तान में जो सुबह हुआ था अटैक मस्जिद में, जिसमें कई लोगों की जानें गई, अभी तक 45 नंबर बताया जा रहा है कि लोग जिनकी जानें गई हैं, और जो ज़ख्मी हुए हैं वो तो खैर बहुत लंबी तादाद है। तो उसके लिए टीटीपी की तरफ से इनकार आ गया है। अब दाइश का नाम भी बीच में जोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे, आपके ये सब कुछ क्या हो रहा है, और इन तीनों अटैक्स के ऊपर आपको क्या लगता है कि कौन इन्वॉल्व है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। और बड़ा एक अफसोसनाक दिन 12 रबीउल अव्वल पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा होता है हर जगह, और हर तबके पे कर इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्टार्ट हुआ इस दिन का वो मस्तून के इस बड़े इंसिडेंट से हुआ। और अभी जब शो से कुछ लम्हे पहले मैंने जब इसको दोबारा री अपडेट किया तो मोर देन 50 लोग जो हैं वो इसमें उनकी जानें गई हैं। और अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं आरजू, तो इस तरह के हमले मुझसे, आज मुझे नहीं पता कि मुझसे किसने पूछा जिस वक्त ये हुआ, तो कहते जी ये बीएलए ने किया कि ये टीटीपी ने किया। मैंने कहा यार बाकी तो वो लोग क्लेम कर लेते हैं, कौन सा वो चुप के करते हैं। लेकिन मैंने कहा जो स्टाइल ऑफ अटैक है ऐसी जगहों पे, तो मैंने कहा वो बीएलए भी नहीं करता। बीएलए आपका जो रिलीजियस चीजें होती है, यानी मस्जिद को अटैक करना, इमाम बारगाह को अटैक करना, या कोई इस तरह के जलसे जुलूसों को अटैक करना, ये मतलब रिकॉर्ड अगर आप देख रहे हो और आप कवर कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, वो इस तरह की चीजें नहीं करते। वो एम्बुश करते हैं, वो कॉन्वाय करते हैं, जो आर्मी का या किसी फोर्सेस का, एफसी वेफसी का कॉन्वाय जा रहा है उसको अटैक वो करते हैं। मतलब इससे रिलेटेड चीजें जो फोर्सेस से रिलेटेड होती है, तो उसको जहां पे उनका हाथ या मौका उनको लगता है तो वो करते हैं। फिर आते हैं जी टीटीपी की तरफ। टीटीपी क्या करती है कि टीटीपी का भी जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, तो मतलब पहले भी हम देख रहे होते थे, कवर करते थे, अब भी करते हैं। अब ऐसा लगता है कि टीटीपी ने अपनी ये वाली स्ट्रेटेजी आरजू थोड़ी सी चेंज की है। पहले वो बाजारों में, आपको याद होगा मीना बाजार पेशावर के सखानी का मेरे ख्याल से वन ऑफ द डेडलिएस्ट अटैक इन आवर हिस्ट्री वो हुआ करता था। वो हुआ, और जहाँ पे ऑलमोस्ट कोई पौने 200 लोग जिसमें मर्द, खवातीन, बच्चे शामिल थे, वो जानों से गए। और इस तरह का ये कोई मतलब एक अटैक नहीं था। वो मर्दान में बेकरी के ऊपर अटैक करना, मर्दान कचहरी में अटैक हुआ, फिर क्वेटा कचेरी में, क्वेटा के सिविल हॉस्पिटल में 2016 का अटैक। मतलब ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। बट राइट नाउ जब 2021 के बाद हुकूमत चेंज हुई अफगानिस्तान में और अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया, तो एक चीज हमें बदली हुई नजर आई है, और वो ये है कि तकरीबन पब्लिक को ऑलमोस्ट, मैं ये कहूंगा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। वो अगर फोर्सेस को निशाना बना सकते हैं तो पब्लिक को निशाना बनाना तो सबसे आसान काम है। तो लेकिन उन्होंने कोई ऐसा हमला नहीं हमें देखने को, अगर हम लास्ट 1 ईयर का रिकॉर्ड निकालते हैं तो मेरे ख्याल में उनके क्रेडिट पे इस तरह का कोई हमला नहीं है। हाँ, उनके क्रेडिट पे उससे बड़े हमले हैं। वो फौज के ऊपर है, वो बॉर्डर इंटरफेरेंस है। बॉर्डर के जरिए उन्होंने हमें चित्राल में, जोब में, स्पिन बोल्दक के इलाके में या बॉर्डर के बाकी इलाकों में नो डाउट कि उन्होंने किया। उन्होंने फौज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस को, पुलिस को, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पुलिस को हर तरह से टारगेट किया और कर रहे हैं। क्वेटा के अंदर अगर हमने देखा हो, अभी रिसेंट कुछ 1 महीना पहले की बात है कि वहां पे पोलियो की मुहिम चल रही थी, तो वहां पे पुलिस वालों को धड़ाधड़ टारगेट किया गया। ये वाली कार्रवाई भी बीएलए नहीं करती, ये दाइश भी नहीं करता, ये टीटीपी का कार्रवाइयां होती है, टीटीपी करता। जो आज मस्तूंग वाला हुआ है, तो वो मुझे मैंने आपको शुरू में बता दिया, मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन जो आप कवर करते हो और आपको अंदाजा हो रहा होता है कि यार ये किस टाइप का अटैक था या किस जगह पे हुआ, तो उससे आपको अंदाजा होता है कि ये दाइश का या आईएसआईके का
ज्यादा कार्रवाई मुझे लगती है। बाकी तो मैंने कहा कि इनके बहुत सारी और छोटी बड़ी तंजीमें भी हैं। टीटीपी की भी ऐसे है, यानी इनका एक जोब चैप्टर के नाम से एक है, जो पश्तून बेल्ट है बलूचिस्तान का, नॉर्दर्न बलूचिस्तान का। तो वहां पे भी इनका बाकायदा जो सरबकप जो ममंद है वो इनको लीड करते हैं वहां पर टीटीपी को। अब वो इस तरह की चीजें, मेरा नहीं ख्याल कि क्योंकि टीटीपी को उससे शायद नुकसान हुआ, पब्लिक के अंदर जो उनके हवाले से सेंटिमेंट्स थे वो बड़े मतलब उभरे, और लोग, लाजमी सी बात है, वो कहते थे कि भाई आप अवाम के साथ आपका झगड़ा अगर इदारों के साथ है, वैसे तो वो भी गलत है, लेकिन स्टेट के खिलाफ उनका अपना एक नैरेटिव है, हम उसको वो कुछ नहीं कह सकते। ना हमारे कहने से उन्होंने शुरू किया, ना हमारे कहने से वो बंद करेंगे। बट व्हाट द थिंग इज कि उनका एक नैरेटिव है कि हम पाकिस्तान फोर्सेस के खिलाफ, और इस कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अंग्रेज का बनाया हुआ, वो कहते हैं कि वो कहते हैं हम नहीं मानते, हम यहाँ पे शरिया लॉ और ये चीजें, मतलब जो भी उनकी चीजें हैं वो बहुत सारी हैं, मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों को और आपको भी पता है उसका। तो वो ये चीजें उन्होंने कम कर दी। इससे पहले उन्होंने बलूचिस्तान में डीडलियस्ट किस्म के अटैक्स किए हैं टीटीपी ने, बड़े बड़े, लेकिन वो गिरिजन्स के ऊपर है। वो अटैक्स उन्होंने वहां पे अच्छा खासा जानी माली नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान आर्मी को। अभी आपने रिसेंटली जोब गैरिजन के अंदर जो उन्होंने अटैक किया, उसके सराउंडिंग्स में पंजगूर के अंदर उन्होंने अटैक किया, इस तरह के और बहुत सारे हमले हुए। तो ये वाले हमले उनके हैं, और आज का उनका एक हमला जो दो हमले हुए हैं, इसके अलावा मस्तूम के अलावा एक दवाबा का इलाका, दवाबा एक इलाका है हंगू डिस्ट्रिक्ट का, जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स कहलाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, अफगान बॉर्डर से इतने ज्यादा दूर नहीं है। वहां पे भी एक हमला हुआ, और वहां पे एक पुलिस स्टेशन था, उसकी मस्जिद में ये हमला जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ। फिर उससे पहले और मस्तूम के बाद जो का जो इलाका है ये, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर टच करता है इस एरिया में भी, तो वहां पे टीटीपी ने हमला किया। ये वो बड़ा क्लियर हमला था, उन्होंने उस टाइप का हमला किया जिस तरीके से आज से तकरीबन 15 दिन पहले उन्होंने चित्राल में किया था। वो बाकायदा वो वाला उस तरीके का हमला किया जो जिस तरीके से आपकी यानी खुदा न खास्ता हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें आपस में बरसरे बेकार थी, किसी जमाने में हुआ करती थी, अब नहीं है। इस तरीके से का हमला था। या किसी जमाने में अगर आपको याद हो अशरफ गनी साहब की हुकूमत में, तो अफगान फोर्सेस और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच में क्लैशेस होती थी, तो सेम लाइक दैट। लेकिन ये वाला हमला वो कहाँ पे करते हैं, उनको जहाँ पे लगता है कि यार यहाँ पे हम स्ट्रेंथन है। मैंने आपको बताया कि जोब के अंदर आज से साल पहले उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हमारा यहाँ पे जोब चैप्टर, बलूचिस्तान चैप्टर हमने ओपन किया है, और हम बलूचिस्तान के अंदर भी अब अपनी जंग का आगाज कर रहे हैं। उससे पहले सिर्फ बीएलए हुआ करती थी, और दाइश के कुछ अटैक्स हमें देखने को मिले। टीटीपी क्वेटा की हद तक तो थी, लेकिन जो बाकी बलूचिस्तान के इलाके थे वहां पे टीटीपी हमें नजर नहीं आती थी। क्वेटा में कभी फौज के ऊपर कर लिया, कभी किसी मार्केट में कर लिया, इस तरह की चीजें हमें बहरहाल देखने को मिली। लेकिन लेकिन आज के जी, अटैक में, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आज के अटैक में टीटीपी ने इनकार किया है। वैसे तो वो आपको मालूम है कि वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि क्लेम हाँ जी करती है, हमने किया है, बिल्कुल क्लेम बिल्कुल। करते हैं। लेकिन उन्होंने आज क्लेम नहीं किया। उसके बजाय उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है या जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नहीं किया, वो इस बात से इनकार कर अच्छा, रहे हैं। एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं इस तरह के, यानी अभी कुछ 2 महीने पहले एक अटैक हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। टीटीपी जो मेन टीटीपी है, जो मतलब हम उनको क्वार्टर कह दें तो मेरा ख्याल गलत नहीं होगा, उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया। लेकिन इनकी एक छोटी सी तंजीम थी, उन्होंने फिर एक बाकायदा जिसे कहते हैं कि एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, उन्होंने कहा कि ये हमने किया। हम्म। अब ये वाली चीजें बड़ी एक, ये एक ऐसी जंग है आरजू की, इसको समझना मतलब इतना आसान नहीं है। मैं आपको सीरियस बता दूं, इतना इजी नहीं होता। हम्म। क्योंकि मैंने कहा ना कि अब जोब के अंदर एक तो मेन इनके सरबकप ममन जो है वो लीड करते हैं बलूचिस्तान चैप्टर को, लेकिन उसके साथ बाकी छोटी तंजीमें भी हो सकते हैं वो बीएलए के कुछ इंसर्जेंट्स के साथ उन्होंने हाथ मिलाया हो या मिले हुए हो। बाकी किसी और कोई अलग से भी छोटे मोटे ऐसे ग्रुप्स ये बना लेते हैं। लेकिन ये वाला जो हमला है, क्योंकि ये छोटी कार्रवाई नहीं है, तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि ये किसी छोटे ग्रुप ने कर दिया होगा। इससे पहले एक और अटैक बलूचिस्तान में हुआ था, उसमें भी इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिली। हम्म। हाँ, लेकिन जो तरीका तरीका वारदात है, या जो हमले का तरीका है, या जिस
जिन लोगों को निशाना बनाया गया पब्लिक को, तो उसमें हमें मेरे ख्याल में दाइश इस चीज के ऊपर बड़ी क्लियर होती है। वो मसाजिद को भी अटैक कर देती है, इमाम बारगाहों को भी अटैक कर देती है, वो मुहर्रम के प्रोसेशंस को भी वो कर देती है, अटैक कर देती है, और वो मीलादुन नबी या कोई इस तरह के जो रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको भी वो अटैक करती है। तो मैं तो जाती तौर पे अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ही मैं ये कह रहा हूँ कि शायद टीटीपी का ये दावा गलत नहीं है कि ये हमला मस्तूंग वाला उन्होंने नहीं किया, जोब वाला उन्होंने किया था। और हंगू वाले में क्योंकि हंगू एक ऐसा इलाका है कि वहां पे मैंने आपको बताया कि इनके छोटे ग्रुप भी बहुत सारे ऑपरेट करते हैं। बड़े ग्रुप तो चले ठीक है, अफगानिस्तान हेलमंद में या जो नूरिस्तान वो है प्रोविंस है, वहां से इनका पूरा एक हेडक्वार्टर है। अफगानिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे इनके लीडर्स आबाद हैं और वहां से ये ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो हंगू वाला है तो उसके ऊपर अभी क्योंकि क्लियरेंस नहीं है, लेकिन वो और जोब वाला हमला मुझे टीटीपी की कार्रवाई लगती है, लेकिन मस्तूंग वाला अटैक जो है ये मुझे सबसे ज्यादा जो वो जा रहे हैं वोट जा रहे हैं वो है ISIK के। और ये मेरे ख्याल में आरजू बड़ा थ्रेटनिंग है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, BLA हमारे खिलाफ पहले वहां पे बड़ी मजबूत है साउथर्न बलूचिस्तान में, नॉर्थ में आ गया TTP, अब मस्तूम भी क्वेटा से ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि अब पाकिस्तान की जो फोर्सेस है या पुलिस है या आर्मी है, उनके लिए 3 फ्रंट वॉर है। BLA वो मजहब के नाम पे जंग नहीं लड़ती, उनका नैरेटिव बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। TTP और दाइश जो है वो मजहब के नाम पे, दाइश एक्सट्रीम रिलीजन के नाम पे जंग लड़ती है। TTP जो है, TTP कहते हैं नहीं यार हमारी जंग जो है इन चीजों के ऊपर इन लोगों से है, वो इनके खिलाफ अपना मतलब जिसे कहते हैं उन्होंने मुख्तलिफ फ्रंट्स खोले हुए। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारे मैंने अपने चैनल पे भी बोला है कि भाई ये जो हमारी फौज या हमारे जो सिपाहसालार हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं कि सर आप ठीक है सब्जियां भी उगाएं, फ्रूट भी उगाएं, गंदम और गेहूं भी उगाएं, लेकिन द थिंग इज कि इस वक्त सिचुएशन हम जैसे छोटे जिसे कहते हैं कि किसी खाते में नहीं आते, हम जैसे जर्नलिस्ट अगर ये हमें अंदाजा हो रहा है कि ये सिचुएशन क्या है और ये मजीद क्या हो सकती है, तो सर आप तो आपके पास तो आपकी आंखें, आपके कान, आपके हाथ, आपका सब कुछ हमसे 4-6 टाइम ज्यादा है। आपके पास MI भी है, आपके पास ISI भी है, आपके पास स्पेशल ब्रांच भी है, आपके पास IB भी है, आपके पास बेशुमार किस्म के ऐसे इदारे हैं जो आपको रिपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप तो ज्यादा बेहतर अवेयर होंगे, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, कई छोटी सी खबर एक जगह से ले लेंगे, कभी दूसरी जगह से ले लेंगे, हम तो इस तरह करेंगे, हमारे उस तरह के सोर्सेज तो नहीं हो सकते जिस तरह के आपके हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो अभी सुना है कि कोई जो रेगिस्तानी इलाका है पंजाब का, मैं नाम भूल रहा हूँ, राजस्थान तो खैर हिंदुस्तान का है, इस तरफ वाला, वहां पे चोलिस्तान, वहां पे वो कह रहे हैं कि पता नहीं कितने लाख एकड़ जमीन इनको दे दी गई और वो कहते हैं कि हमने बागात लगाने। तो सर बागात तो तब आप लगाएंगे जब हमारा ये मुल्क महफूज होगा, फिर आप बागात भी लगाएं, गन्ने की फसलें भी लगाएं, फिर आप शुगर मिले और लगा लें अगर आपकी नहीं है शुगर मिले लेट्स सपोज तो, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री तो माशाल्लाह से आपकी अच्छी खासी मजबूत है और आपकी बड़ी तरक्की भी बड़ी अच्छी है, कहते हैं कि ग्रोथ रेट भी आपका सबसे बेस्ट है। तो वो करें सर, आपको हम नहीं रोक सकते ना, आप हमारे कहने पे रुकेंगे, हमारी पावर ही नहीं है कि हम रोक सके। बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बिल्कुल सही बात है कि हमारी पावर ही नहीं है कि हम आपको रोक सकते हो। हम तो अगर बात कर लेते हैं तो ये बात ही कर सकते हैं और ये बात चले जब तक हम हैं तो हम करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमें फोकस करना है 3 फ्रंट वॉर के ऊपर। अगर हमारे जो फौजी हैं उसको हम लगा देंगे कि हमने एक नया बयानिया भी आरजू आजकल सुनने को आ रहा है। उस दिन मैंने एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल पढ़ा डॉन में, बड़ा अच्छा लिखा था कि फ्रॉम टैंक टू ट्रैक्टर। ठीक है, तो अब यार टैंक से मैं ये नहीं कहता कि टैंक के हमने जाके किसी पे चढ़ दौड़ना, किस पे चढ़ दौड़ना। हिंदुस्तान कहता है भाई जाओ अपना काम करो, हमने नहीं लड़ना चढ़ना आपके साथ, हम अपने काम में मसरूफ है। ईरान कहता है भाई हमारे ऊपर सैंक्शंस है, हम फिर भी उसके बावजूद भी वो मुख्तलिफ तरक्की के काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान भी कह रहे हैं हम अपने इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं। जी
जी, लेकिन वो तो ठीक है, अफगानिस्तान भी हमसे बेटर जा रहा है और भारत की तो खैर बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये कह रही हूँ कि इनसे आपके ख्याल से कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? इतनी बड़ी फौज जो हमने रखी हाँ हुई है, एग्जैक्टली। एजेंसीज रखी हुई हैं कि यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर और कई जगह दूसरे बैठे हुए जो जर्नलिस्ट हैं उनके पास खबर आ जाती है कि बिल्कुल। टीटीपी वाले आ रहे हैं या क्या हो रहा है, और इनको एग्जैक्टली। आखिरी लम्हे तक पता नहीं लगता। देखिए ये आरज़ू मेरे ख़्याल में इंटेलिजेंस फेलियर, इसको हम बिल्कुल हम वो नहीं कर सकते, रद्द नहीं कर सकते कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। क्योंकि इंटेलिजेंस इदारों का काम यही होता है, उन्होंने कोई ना तो बंदूक उठानी होती है, ना उन्होंने गोली चलानी होती है। उन्होंने रिपोर्ट करना होता है, ये उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो स्पेशल ब्रांच जो पुलिस के सिविलियन उसमें लोग ड्यूटीज़ अपनी परफ़ॉर्म करते हैं, एक काउंसिल से लेके, ठीक है, एक यूनियन काउंसिल से लेके एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे वो ऑपरेट करते हैं। उनके पास लोकल अपने पुलिस स्टेशन से लेके और मेन जो उनका डिस्ट्रिक्ट का जो मेन ऑफिस होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का ऑफिस कहा जाता है, उस तक ये पूरा एक नेटवर्क ऑपरेट करता है। तो उनको पता होता है कि यार इस इलाके में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं है, कितनी स्ट्रेंथन है, कितनी वीक है, कितने लोग हैं, क्या करने का इरादा रखते हैं या क्या वो कर सकते हैं। ये सारी चीजें उनके पास होती। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईबी और आईएसआई का भी एक एक ऑफिस होता है। उनके पास स्पेशल ब्रांच के लोग अपनी रिपोर्ट करते हैं और उनका अपना भी बड़ा मजबूत नेटवर्क होता है। तो मैं अगर ये कहूं कि नहीं जी ऐसा नहीं होता उनके पास, तो ये गलत है। लेकिन रिपोर्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि इतना बड़ा जब अटैक प्लान होता है आरजू, तो ये कोई एक दिन में नहीं होता। तो उनको बिल्कुल। पता कि 12 रबीउल आएगा और इस जगह पे इतने लोग इकट्ठे होंगे और इतने लोगों के ऊपर हमने चढ़ दो। इसके लिए बाकायदा उन्होंने सोचा होगा कि भाई मस्तूम, हमने उन्होंने पहले बलूचिस्तान को सर्कल किया होगा, फिर कहा जी बलूचिस्तान में कौन सा एरिया होना चाहिए। उनको ये भी पता होगा कि यहाँ पे जुलूस में कितने लोग निकलते हैं। फिर उन्होंने उसको सर्कल, मस्तूम को सर्कल किया, मस्तूम डिस्ट्रिक्ट है। मस्तूम के बाद उन्होंने फिर स्पेसिफिक एरिया को सर्कल किया, मदीना मस्जिद को सर्कल किया कि भाई ये वाली एरिया, इसमें अगर हम करेंगे तो ज्यादा जानी नुकसान पहुंचेगा। अब ये सारा प्रोसेस ये न घंटे की बात है, न एक दिन की बात है, न एक हफ्ते की बात है। हो सकता है कि उन्होंने 1 महीने 1.5 महीने से ही उन्होंने प्लान करके रखा हो कि यार 12 रबीउल अव्वल पे यहाँ पे, और उन्होंने पुराना कुछ रिकॉर्ड भी उनके पास होगा। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो कान, आंखें और हाथ हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहा जाता है, वो क्या करते रहे? वो क्या ये करते रहे कि यार ये वाली जमीन है, इस पे यार फसल बड़ी अच्छी उगती है, इस पे गन्ने की फसल बड़ी उगेगी, इस पे अंगूर की फसल बड़ी उगेगी, इस पे जो है सेब के बागात हम लगा सकते हैं। यार आपका काम ये नहीं है भाई, ये छोड़ दे भाई, इसके लिए और बहुत सारे लोग हैं। जमीनें दे दें, लोगों को अलॉट कर दें जो प्रॉपर मेहनत करते हैं, उनको साल का उनसे पैसे ले और उनको कहे कि ये जमीनें संभाले, इस पे फसलें उगाएं, उनको इरिगेशन सिस्टम दे दे, बाकी चीजें दे दे। आप इस पे फोकस करें जो मस्तूम में हुआ, आप इस पे फोकस करें जो जोब में हुआ, आप इस पे फोकस करें जो हंगू में हुआ, आप इस पे फोकस करें जो चित्राल में हुआ। आप वो ये आपका काम करें ना जिस काम जो काम आपको करना चाहिए, जो आपकी ड्यूटी है, वो काम छोड़ बिल्कुल। के बाकी सारे काम करें। अफसोस के साथ वो, अगर आपको याद होगा जब बंदयाल एक्सप्रेस चीफ जस्टिस थे और उससे वो डैम वाले चाचा साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे, तो वो हर वो काम करते थे जो जुडिशरी का नहीं होता। हाँ। अपने जुडिशरी के अलावा फैजाबाद धरना केस 4 साल से लटका हुआ था, सब इग्नोर करते रहे। भला वो हमारे यार क्या आदमी है, और मैं कहता हूं कि अच्छे फैसले करे और अच्छे फैसलों से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है किसी इदारे के ऊपर, स्पेशली जुडिशरी के ऊपर, सुप्रीम जुडिशरी के ऊपर। फायज ईसा साहब को उन्होंने कहा लाओ यार, लाओ, जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने इस पे फैसला दिया था और वो कहा था कि इसमें हमारे इदारे इन्वॉल्व है, इनको सपोर्ट हुआ था, कुलम कुल्ला उसने बिल्कुल। कहा। उसने कहा रिव्यू एक दफा नहीं भाई 100 दफा रिव्यू करो, टॉप पे लगा दिया उसको। अब भाग रहे हैं उससे, कहते ये हमने अपनी रिव्यू पिटिशन जो है वापस ले रहे हैं। क्यों? उसने कहा क्यों भाई वापस ले रहे हो, इसको टटोलो, ये फैसला अगर हमने गलत दिया हुआ है तो आप साबित कर लो कि हमने गलत किया हुआ, हम इसको ठीक कर लें, हम अपनी इस्लाह कर लें। तो भाई अब अफसोस ये कि जस्टिस गुलजार, जस्टिस बंदयाल, जस्टिस साकिब निसार, वो कोसा साहब एक और थे, यकीन करें कि आरजू उस इन लोगों ने, मैंने कहा ना कभी ये हॉस्पिटल में जाके हम छापे मार रहे हैं, कभी ये कह रहे जी बालाकोट एक सिटी बनता था जब 2005 का जलजला आया था तो वहां पे दौरे करते थे। अबे यार आपका बिल्कुल। ये, अच्छा कभी कहते थे मैं ममन डैम बनवाऊं, आज ना ममन डैम है, ना दासू डैम है, ना कोई मीर या मीर बादशाह डैम है,
न उसकी फंडिंग का पता है, न वो डैम वाले चाचा का पता है। बिल्कुल, बात ये सबके हमारे सब गायब है। जी। हमारे इदारे जब अपना काम करना शुरू करेंगे, वो फौज का इदारा हो, वो जुडिशरी हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, हमारे जर्नलिस्ट हो, हमारे जर्नलिस्ट भी इसमें आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको हमने क्लीन चिट दे दी कि ये तो बड़े अच्छे हैं, नहीं। हमारे जर्नलिस्ट भी जहां पे उनको लगता है कि यह काम पैसों से होगा, हम पैसे लेंगे तो ये किसी की रिपोर्ट कर देंगे, किसी के खिलाफ, किसी कमजोर के खिलाफ, किसी ताकतवर की हम खबर दे देंगे। बिल्कुल। लेकिन अफसोस के साथ जहां पे हमें लगता है कि एक जेन्युइन केस है, एक गरीब के साथ ज्यादती होती है, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है, हम उसको प्रेस क्लब में नहीं आने देते, क्योंकि वहां पे भी तो पैसे आपने आज भी देखा फखर, जिस तरह से टीवी पे रिपोर्टिंग चल रही थी, हाँ। जो ब्लास्ट हुए सुबह से बलूचिस्तान में शुरू हुए, फिर केपीके में जो कुछ हुआ, उसके बाद जो हमारे यहाँ टीवी रिपोर्टिंग की बात कर रही हूँ जो चल रही थी, अगर यही खुदा ना खास्ता पंजाब में हुआ होता तो सब कुछ बंद होके और सिर्फ यही न्यूज चल रही होती। एग्री, लेकिन आज बलूचिस्तान 100% और एग्री। केपीके की न्यूज को कितनी स्पेस दी गई है टीवी चैनल्स पे, आपको भी मालूम है और मैंने भी देखा है। ये पहली आरजू, बार नहीं हुआ है और ना ही आखिरी बार हुआ है। उसके बाद जब केपी के और बलूचिस्तान के लोग शोर मचाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं या कहते हैं कि जी हमें रहना नहीं है पाकिस्तान के साथ, तो बहुत बुरा लगता है। हम कहते हैं वाह ये तो गद्दार है, लेकिन हम देखें, उनके साथ करते क्या है। गिला जब हम लोग करते हैं, हमारे या हमारे लोग करते हैं, मैं ये कह दूं तो गलत नहीं होगा, तो फिर हम कहते हैं जी ये तो ये है तो फलां। हमने बेसिकली आरजू आज तक मैं इत्तेफाक से भी 1 महीना पहले मैंने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट को विजिट किया पंजाब, लाहौर में। आप यकीन करें आरजू, अगर कभी आपको जाने का इत्तेफाक हो, इंडस्ट्रियल एरिया वैसे नॉर्मली पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया के बहुत सारे आपने भी देखे, मैंने भी विजिट किए, बड़े साफ सुथरे होते हैं, मतलब बड़े लगता नहीं कि इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, स्पेशली यूरोपियन जो कंपनीज होती हैं। बिलीव मी कि उस इंडस्ट्रियल स्टेट को जब मैंने विजिट किया और WWF के साथ और एक और ऑर्गेनाइजेशन, जर्मन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिलीव मी मैं हैरान हो गया। मैं हैरान इसलिए, जिस तरह की रोड्स थी, जिस तरह की इंडस्ट्री थी, आपको किसी जैसे कहते हैं ना डेवलप कंट्री की इंडस्ट्री के साथ अगर आप उसको कंपेयर करें ना, यकीन करें आपको कम नहीं लगेगी। जिस साफ सुथरे अंदाज से वो सारा कुछ बना हुआ था, प्रॉपर रोड्स पे दरख्त है, प्रॉपर सड़कें खूबसूरत, उस पे रोड साइंस लगे हुए हैं, प्रॉपर बोर्ड साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। यार मतलब मुझे मजा आ रहा था। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बुरा लगा कि यार लाहौर में क्यों, लेकिन अफसोस के साथ ऐसा बलूचिस्तान का जो हब एरिया है, वहां पर इंडस्ट्रियल स्टेट है, कहते बाकी बलूचिस्तान में तो इंडस्ट्री इसलिए नहीं लग सकती कि वहां पे लोग नहीं है, तो भाई हब वाले को कर दो, कराची के औरंगी कोरंगी को कर दो। आप खैबर पुख्तनख्वा में 4-5 बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट है, मेरे मर्दान के पास एक गदून अमाजई है, एक मेरे पास हतार है, एक मेरे पास रिसालपुर है, एक मेरे पास नौशहरा है, एक मेरे पास पेशावर है, ये मेरे बड़े बड़े नाम लिए। यार उसको तो डेवलप कर दो ना, क्यों नहीं नहीं, करते डेवलप डेवलप? बिल्कुल डेवलप भी करना चाहिए, लेकिन कभी इस किस्म के हादसे होते हैं तो उसको मैं कह कवरेज रहा भी हूँ, उतनी ही मैं दिए ना आपको जितनी आप पंजाब को दे रहे हैं। आरज़ू, मैं आपको बताने का मकसद मेरा ये है कि मैं आपको कहता हूँ प्रायोरिटीज आपकी प्रायोरिटीज ना इंसानों के हवाले से हैं, न वहाँ पे ह्यूमन इंडेक्स के हवाले से हैं। वो मरते जीते हैं यार, वो कहते बाढ़ में जाए यार, क्या फर्क पड़ता है? अगर 100 लोग मर गए मजदूर में तो क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता यार। वो खबर जो है ना, घंटे के बाद वो खबर थी नहीं जैसे। क्यों? बिल्कुल। वजह क्या है? मतलब इसलिए कि वो क्योंकि रिमोट इलाके में, मतलब वो एक जिसे कहते हैं कि बैकवर्ड किस्म का सूबा, मैं यही कहूंगा कि बैकवर्ड सूबा वहां पे हुआ, हंगू का या जोब का बैकवर्ड इलाकों में हुआ, इसलिए वहां पे कुछ नहीं होता यार। क्यों? उसकी खबरें इसलिए नहीं आती कि आप कहते हो कि यार भाई उनकी जिस तरह की बाकी चीजों में हम प्रायोरिटीज नहीं देते, तो ये कौन सी प्रायोरिटी है कि हम खबरों में बिल्कुल उसको ऐसे। प्रायोरिटी देंगे कि उनके इतने लोग मर और बिल्कुल ऐसा ही, और हमने हर बार यही देखा है। और लेकिन हमारी भारत कोशिश है कि हम आवाज उठाते रहें, और शायद जो हमारे हुक्मरान हैं और स्पेशली जो हमारा मीडिया, हर मीडिया भी आपको पता है हमारा जिस तरह से काम करता है, बेचारों को अपनी मर्जी से कुछ कहने की इजाजत नहीं है। बेशक। लेकिन ये है कि शायद लोगों को कोई शर्म आए और वो बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनको भी उतनी इंपॉर्टेंस दे जितनी वो पंजाब को देते हैं, जितना फोकस पंजाब पे रहता है। जो हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी का हर इलेक्शन में यही एक होता है टारगेट के पंजाब जीतना हाँ, है। तो पंजाब तो आपने शायद जीत लिया, लेकिन बाकी सारा मुल्क आप हार गए। इस बात को भी आपको रियलाइज करना पड़ेगा। बेशक। थैंक यू सो मच फखर, कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।